इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। अम्बामाता इलाके में बढ़ती चोरियों से व्यापारियों की नींद उड़ी। पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल, बेखौफ चोर। कोरोना भूल कुर्सी के लिए जिला परिषद में लड़ाई भाजपा कांग्रेसी। आम आदमी पर सख्ती करने वाले जिम्मेदार दिखे बेबस। घाटा वाले माताजी पर फूल चढ़ाने के लिए अब अंदर तक जाना पड़ेगा। हाईवे अथॉरिटी ने सड़क किनारे फूल वालों के कब्जे किए ध्वस्त। और स्टे के बावजूद भी बाहुबली का निर्माण बदस्तूर जारी। परेशान पीड़ित का परिवार को नहीं मिल रहा न्याय। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं चोरों के चुस्त और पुलिस के सुस्त होने की। शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र की पुलिस लगता है सो रही है। एक के बाद एक चोरी की घटना होने के बाद भी पुलिस चौकस नहीं हुई, जबकि व्यापारियों के होश उड़े हुए हैं। मंगलवार को भी दूधिया गणेशजी क्षेत्र के व्यापारी सीआई सुनील टेलर से मिले और चोरी की वारदातों की जानकारी देते हुए रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की गई। पुलिस के आश्वासन के बाद व्यापारी ने आराम की नींद लेने की क्या सोची। उसी रात फिर एक दुकान के ताले टूट गए और चोरों ने सामान व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। उदयपुर शहर के अम्बामाता थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मंगलवार रात भी चोरों ने दूधिया गणेशजी स्थित एक दुकान को निशाना बनाते हुए राशन के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुसे और सामान चुराकर फरार हो गए। चोरों ने दुकान में रखी नकदी पर भी हाथ साफ किया है। अम्बामाता क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। इसी के चलते मंगलवार को ही क्षेत्र के व्यापारियों ने चोरी की घटनाओं को लेकर सीआई से मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी, लेकिन चोरों के हौसले देखो कि इसी रात में दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर ली। आपको बता दें कि दूधिया गणेशजी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरी हो रही है। चोर कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। चोरी की वारदातों से परेशान व्यापारियों ने पुलिस से रात्रि गश्त शुरू करने की मांग की है। अंदर से तेल के डिब्बे, घी के डिब्बे और कुछ रोकड़ पैसे, परचूनी पैसे वगैरह और बीड़ियाँ, सिगरेटें, ये सामान लेके चले गए। और हमारे यहाँ पास में 2 दिन पहले एक और चोरी हुई थी, वहाँ पे भी ये सामान चोर लेके चले गए थे। और उस समय भी हम कल भी थाने में गश्त बढ़ाने के लिए गए थे और वो ज्ञापन देके आए थे। कल भी उन्होंने बोला करेंगे और आज रात को हमारे यहाँ और ये चोरी हो गई है। तो साफ है कि अम्बामाता क्षेत्र के व्यापारी और रहवासी चोरी की लगातार हो रही घटनाओं से परेशान हैं। वे पुलिस से कई बार सुरक्षा और रात्रि गश्त की मांग कर चुके हैं, लेकिन पुलिस है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी है। व्यापारियों और क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार हो रही चोरी की घटनाओं की पुलिस को जानकारी देने के बावजूद अधिकारियों की अनदेखी से पुलिस की लुंज-पुंज और लापरवाह कार्य प्रणाली उजागर हो रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक तरफ जहां प्रशासन की सख्ती आम आदमी पर खूब देखी जा रही है, वहीं जननेताओं पर न तो इनका बस चलता है और न ही कोई कार्रवाई आज तक हुई है। बुधवार को जिला परिषद में ऐसा ही नजारा देखा गया, जब दर्जनों की संख्या में भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक हॉल में हुए इस हंगामे से साफ लग रहा था कि अगर कोरोना इनमें से किसी एक को भी हुआ होता तो मामला गंभीर हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एक शब्द तक नहीं बोल पाए। पुलिस भी सिर्फ समझाइश करती ही देखी गई। जी हां, मौका था जिला आयोजना समिति के चुनावों का, जहां भाजपा के लोग जो चाहते थे वह कांग्रेस के लोग नहीं चाहते थे। दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों के बीच खूब बहस हुई। बाद में भाजपा ने विरोध करते हुए चुनाव नहीं कराने की बात पर जोर दे दिया और कांग्रेसी चुनाव कराना चाहते थे। बाद में अधिकारियों ने जयपुर तक इस मामले को भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर चुनाव स्थगित कर दिए गए। देखिए, आज
जिला आयोजना समिति के लिए जो 16 सदस्य जिला परिषद सदस्यों में से ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 4 शहरी क्षेत्र के लिए जो सदस्यों का निर्वाचन होना था, इसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी। और जनरली परंपरा ये रहती है कि सर्वसम्मति से ही ये सदस्य चुन लिए जाते हैं, वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज जो है वो सर्वसम्मति नहीं बन पाई और उसमें वोटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा इसको लेकर भी जो है वो विवाद हो गया। और उस विवाद के फलस्वरूप जो है वो बात जिला कलेक्टर महोदय तक पहुंची, तो उन्होंने, चूँकि नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जो इसके जो सदस्य निर्वाचित होने हैं उसके लिए मतदान की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो उसको स्पष्टता के लिए जिला कलेक्टर महोदय की ओर से एक पत्र आयुक्त पंचायती राज विभाग को भेजा गया और उसमें जो है वो मार्गदर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि उसमें स्पष्ट प्रतिक्रिया क्या रहेगी। जिला कलेक्टर महोदय ने वार्ता भी की थी, तो उसमें वो राज्य सरकार के स्तर पर उसको टेकअप किया जा रहा है और उसमें जैसा, चूँकि मार्गदर्शन मांग लिया और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए फिर आगे की प्रक्रिया को रोक दिया गया और जो है वो आज की बैठक जो स्थगित कर दी गई है। और राज्य सरकार से जैसा मार्गदर्शन प्राप्त होगा उस अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया अपना के पुनः बैठक आयोजित की जाएगी और उस पुनः जो है निर्वाचन प्रक्रिया की जाएगी। हमारे राजू जी, राजेंद्र सिंह जी, हमारे भूपेंद्र जी जैन और प्रवीण जी खंडेलवाल, इन्होंने तीनों ने ही पुरजोर शब्दों में एडीएम साहब के सामने अपनी बात को रखने का प्रयास किया और उसके पश्चात एडीएम साहब ने कहा कि कलेक्टर साहब के यहाँ पर जाना है, कलेक्टर साहब के यहाँ चलो, वहाँ पर चर्चा करेंगे। कलेक्टर साहब हमारी बात से कन्विंस हुए और उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग लेता हूं कि इसमें क्या है। रविंद्र जी भाई साहब जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपने कार्यक्रम तो भेज दिया, लेकिन चुनाव कैसे होंगे इसका स्पष्टीकरण इस कागज के अंदर नहीं किया, इसलिए इसमें बहुत बड़ी खामी है और सरकार के दबाव में आप कोई भी गलत कार्य नहीं करें, इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से आग्रह किया, निवेदन किया। कलेक्टर साहब ने हमारी बात को माना, उन्होंने सरकार को भेजा लेटर और अभी वर्तमान में आप सब देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन आई है कि यह चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं, क्योंकि स्थगित करने के पीछे हेतु ये नहीं कि हम कमजोर हैं। सरकार की इच्छा ये थी या अधिकारियों की इच्छा ये थी कि कांग्रेस के भी कुछ नुमाइंदे बहुमत नहीं होने के बावजूद भी चुनकर आए। हमारा ये कहना था कि ये स्पष्ट रूप से गलत है, इसका विरोध किया। आदरणीय सुंदर जी भाई साहब और सब जनों ने मिलकर पार्टी कार्यालय में बैठने अपने रचना की कि अगर ये अधिकारी नहीं मानेंगे तो भी अपना वोट किस प्रकार से पड़े, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया के बाद स्थगित कर दिए गए। जिस चुनाव की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, जब हम सब लोग सुबह यहाँ पर आए तो जो नामांकन उन्होंने भरे, नामांकन भरने के बाद ने कहा कि एक व्यक्ति एक ही वोट करेगा। हमने कहा ये स्पष्ट उल्लेख आपके विधान के अंदर भी नहीं है और ये स्पष्टता कहाँ है। हमने इस बात को लेकर उनको उनको अपनी भावना उनके सामने प्रकट की। मैं क्यों, ये एक व्यक्ति है, अगर आपके 4 सदस्यों को चुनना है नगर पालिका क्षेत्र से, तो 4 लोगों को चुनने का जो अधिकार है उसके अंदर प्रत्येक पार्षद को 4 वोट का अधिकार मिले, ताकि हम हमारा प्रतिनिधि इस जिला परिषद के अंदर भेज सकें। 3:30 से 5 के बीच में मतदान करना था। हमने कहा कि हम बिल्कुल नियमानुसार चलेंगे और एक बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति से जब हमने प्रत्येक तय कर लिया कि हमारे कौन कौन से इसमें प्रतिनिधि इसमें चुनने के लिए जाएंगे, वोट के लिए भी हमने तय कर लिया और यहाँ पर आए तो मालूम चला कि इस चुनाव को स्थगित कर दिया है। वास्तव में मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया से चाहे कोई भी चुनाव हो, उसके अंदर पूरी प्रक्रिया से उस जनमानस को अवगत कराना चाहिए और आज वास्तव में यह बहुत अच्छा काम किया है। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो हम सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं और एकदम से बीजेपी के कार्यकर्ता कब से गए हुए हैं और इन्होंने हमको ये कह दिया कि आज वोटिंग कैंसिल की जाती है बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके। कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं है ना, अग्रिम आदेश आने तक। बस एक यही सवाल था, लोगों कंफ्यूज थे कि एक व्यक्ति कितने वोट देगा, एक व्यक्ति एक वोट ही देगा ना, तो उस कंफ्यूज के चक्कर में उन्होंने पूरा ही चुनाव कैंसिल। सुबह ही कंफ्यूज क्लियर करके वोटिंग करानी थी, प्रोग्राम में बाद में रखना था ना, पहले अपना कंफ्यूज क्लियर करें। हम भी जिम्मेदार लोग हैं, हमारे पर परिवार की, घर की और बहुत सारी सोशल जिम्मेदारियाँ हैं, तो उस छोड़ के हम पूरा दिन यहाँ पर व्यस्त रहे। कई महिलाएँ पार्षद आई हैं जो यहाँ सलूमबट से, कानौर से, भिंडर से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी गोद में आप देख सकते हैं
वो सब बच्चे कितने परेशान हुए। हमने बिना खाना खाए पिए आज पूरा दिन हो गया हमको यहाँ पर, और न तो कोई यहाँ कोई व्यवस्था थी, और हम है ना परेशान होकर वापस हम घर जाएंगे, फिर नेक्स्ट वापस चुनाव के लिए हम आएंगे। ऐसे तो चुनाव फिर करने से मतलब ही क्या है? ऐसे बीजेपी के दबाव में आकर ये काम कर रहे हैं जो सरासर गलत है। सर बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, उनके दबाव में जिला परिषद और नगर निगम में काम हो रहा है इनके ऊपर। कांग्रेस सरकार कांग्रेस की, लेकिन है ना काम बीजेपी के दबाव में हो रहा है यहाँ पे सारा। ये गुलाब जी सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे और हम सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल कांग्रेस में हमारे लोग ऐसे गलत काम करते ही नहीं और गलत ढंग से हम काम कराते ही नहीं। हमारा जिलाध्यक्ष आए थे लाल सिंह जी जाला साहब, बाहर आके हम लोगों से मिल के चले गए, वो अंदर हॉल में नहीं आए। और इनके सारे पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, दोनों जिलाध्यक्ष अंदर थे, इनके एमएलए अंदर था, इनके सारे जो संगठन के पदाधिकारी अंदर थे, और महिलाओं से बदतमीजी से बात करी उन्होंने। ऐसी ऐसी उंगलियां उठा के मेरे से भी उसने बात करी, तो मैंने उसको मुंह तोड़ उस समय जवाब दिया। महिला दिवस को 2 दिन ही हुआ और इस तरीके से महिलाओं के साथ अगर बात करते हो तो सरासर गलत है। हम सुबह से आए हैं यहाँ। पहले हम जिला परिषद रह चुके हैं, पहले हमें चाय नाश्ता कुछ नहीं पूछा। हम आए तब से एक बार अभी चाय बोला तब चाय पिलाई, ऐसे हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे। और सुना मतलब कैंसिल करना था तो पहले कर देते, अभी हमें वोट डालो यूँ करके लाइन में खड़ा कर दिया, पेटी पूरी खाली करके बता दी अंदर कुछ नहीं है, फिर ताला भी लगा दिया, सील लगा दी, और 2-3 जने लाइन में गए वोट डालने के लिए, हाथ में पर्ची दी, पर्ची देने के बाद बोले कि कैंसिल हो गया। तो ये क्या का तरीका है? ये तो सरासर भेदभाव है। और हम सारे कांग्रेसी सुबह से अंदर ही बैठे हैं, बीजेपी का तो कोई अंदर नहीं था। इसका मतलब उन्होंने, मेरे को ये लगता है, वास्तविक क्या है वो जाने, पर मेरे को ये लगता है उन्होंने फॉर्म नहीं उठाया, इसलिए इन्होंने फ़ोन कर दिया होगा और कैंसिल कर दिया। राजसमंद के केरोट गांव में बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब 2 अलग अलग समाज के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हो गई, फिर बात इतनी बढ़ गई कि मामला लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गया। इस झगड़े में कुछ लोगों द्वारा महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। जानकारी के अनुसार केरोट गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 समाज के लोगों में आए दिन झगड़ा होता है और यह मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। दोनों पक्षों में बुधवार को एक बार फिर कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये कहासुनी लाठी भाटा जंग में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों की ओर से लाठियां और पत्थर बरसाए गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। इस झगड़े में महिलाओं पर भी हमला कर मारपीट की गई। ग्रामीणों के अनुसार यदि दोनों पक्षों का मामला थाने तक जाने पर ही पुलिस कुछ कार्रवाई करती तो शायद ये झगड़ा नहीं होता। झगड़े के दौरान का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। उदयपुर शहर से सटे देबारी स्थित घाटावाला माताजी के समीप फूल माला बेचने वालों की दुकानें ध्वस्त कर दी गई। दरअसल हाईवे पर फूल माला वालों की 10 से ज्यादा दुकानें हैं, जहां मालाएं खरीदकर श्रद्धालु माता के दरबार में माला चढ़ाते हैं। सड़क किनारे फूल मालाएं बेचने के चलते वाहनों की कतारें लग जाती है। ऐसे में NHAI ने 2 दिन पहले व्यापारियों को नोटिस देकर स्वेच्छा से हटने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर बुधवार को अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। अतिक्रमियों का कहना है कि करीब 25 लोग फूल माला बेचकर अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान निकाले बिना ही उनकी अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया गया। अब उन्हें माताजी के मंदिर के बाहर बैठने की अनुमति दी जाए ताकि वे परिवार का गुजारा कर सके। ये दुकान वन विभाग वाला बोल रहा, मानो कब्जो, रोड वाला बोल रहा मानो कब्जो है। अब यदि माँ कटे जावा है, माने माताजी भी कोई बैठवा नहीं दे रहो, माने क्या रोड पे 32 रोड कोई नहीं हटाएगा तो हाथ पग तोड़ देंगे। यो कटारो कानून है, माताजी शहर में कोई नहीं जा सके गई। यूँ बताओ, हमारी बहन भी नहीं जा सका गई। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, खाली माला फूली तो बेच रहा। वो भी अगर मैं गरीब नहीं होता तो मैं अटके लो, अमीर में तो बटे रहता नहीं, अटके क्या करता मैं रोड पे क्यों सब ये धक्का मुक्का खाता मैं? यूँ बताओ नहीं आप हैं, माना बच्चा बच्ची माँ परेशान है झूठे बेटियाँ। बाकी माने के शौक ही रुकी जो मैं हर घंटा भी एरे गिरे कहीं भी जो कहीं भी कहता मैं सुन ले माँ रिक्स है तो भी अब कहीं करना मानो ऊपर नहीं बैठवा दे कोई भी। यो गलत है, ये कितने साल बैठा लगा, लेकिन माने क्यों नहीं बैठवा दे? क्योंकि हाईवे पे अगर ऊपर कोई आएगा तो टांगा तोड़ दूंगा। ये कोई गलत, ये बात गलत है सही आप बताओ? माने ऊपर क्यों नहीं जावा दे? मारी शरण सबरे वास्ते, मारी शरण सबरे वास्ते, लेकिन ऊपर ना सब लोग यो कहे ऊपर यदि मैं कटे जावा अठे भी नहीं बैठ सका, ऊपर भी नहीं बैठ सका। माने हक दिला, माने बिठाओ, मारे किराया लगा रहे मन। अभी अगर मैं बर्तन 2 दिन किराया नहीं दूंगा तो मैंने घर बाहर भटक देगा तो मैं कटे जाऊंगा। मारो कोई भी नहीं, ना तुम्हारे पिहर में कोई है ना हमारे सासर में कोई है, मैं अकेली हूँ और ये माँ भी सब अकेला और कर्ज ले ले डूब चुके हैं। अरे उम्मीद कहाँ जाए हम सब डराते, ये दुकान बताओ हमें, डराते ये दुकान। हमारे पास कोई ऐसा पैसा भी नहीं है जो हम पैसे से खरीद ले किसी को।
कोई भी सोचते हैं मैं रिश्वत दो, रिश्वत हम नहीं दे सकते किसी को। भाऊ जी मैंने 40 साल हो गया, मैं माला बेचता यहाँ पे, और यहाँ पे कोई माला नहीं बेचते यहाँ पे, और ऊपर माला बेच घाटा वाला माता जी वहाँ पे, और नार चित्र घूमते यहाँ पे, नार चित्र घूमते 10 रुपये माला बेच में, और 10 रुपया 15 रुपया लेके जाती सारे दिन। डर लगता, गांसा पलाने की बस आती 1 बजे में उठती, ये दुकाना क्या पता नहीं लग रहा, ये पता नहीं लग रहा। यहाँ पे आग लगा दी मेरे किसी के, कोई क्या पता किसी न लगी रात को, यहाँ पे आग लगाई क्या पता। और दुकान दितवार सामरी दितवार हटवाई रहा, जो दितवार में माफ करायो वो मारने वाला दुकान हटवाई थी, मैंने तोड़ा पांगा करी, फोटो खींच सबने परेशान किया। लफड़ा ये हो रहा है सर, हम कम से कम 20 साल तो मेरे को यहाँ फूल माला बेचते तक होते हो गया, 20 साल हो गया मेरे को। 20 साल में तो मेरे को आज तक कोई तकलीफ नहीं आई, ना कभी एक्सीडेंट हुआ है, कभी ऐसी कोई पॉइंट वाली वो बात ही नहीं है। फिर भी हम जो क्या है कि माता जी के दरबार में हम बैठे हुए कमा के खा रहे हैं, हमारा 25 आदमी की रोजी रोटी चलती है, इसके बारे में हमारे को कुछ करना पड़ेगा। ये सर रोड वाले ने हटाया हमारा, नहीं सूचना दी, लेकिन हमारे को 2 दिन ही दिया, 2 दिन में हम कुछ व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सब तोड़ फोड़ करके हमारे को नुकसान में पहुंचाया। उसके बाद में रोड के बाद में भी जगह होने के बाद में वन विभाग वालों ने इनको वापस कब्जा कर लिया, हमारी जगह पकड़ में हमारे को ये इन रोड वालों ने परेशान किया। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पिछले 10 सालों से चल रहा भूमि विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि अब तो माननीय कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी रसूखदारों द्वारा की जा रही है। जी हाँ, प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक भूमि के मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा है और कोर्ट में लंबित है। मार्च माह में ही माननीय कोर्ट ने फैसला नहीं हो जाने तक भूमि पर निर्माण को यथास्थिति रखने के आदेश भी दिए हैं। ऐसे में पीड़ित शूरवीर सिंह ने बताया कि एमबी कॉलेज ग्राउंड के सामने गोविंदपुरा निवासी जसबीर सिंह, परविंदर कौर और देबारी निवासी युवराज टांक अपने रसूख का उपयोग करते हुए भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, शूरवीर सिंह ने जसबीर सिंह पर धनबल का प्रयोग करते हुए कमजोर लोगों को दबाने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि जो जमीन इनके दादाजी ने खरीदी थी उस पर जसबीर सिंह द्वारा जबरन ताला लगाकर कब्जा किया जा रहा है और अब तो रसूखदार जसबीर सिंह, परविंदर कौर और युवराज टांक ने मिलकर माननीय कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर दी है। जिस भूमि पर कोर्ट द्वारा स्टे के आदेश जारी किए गए, वहां आदेशों को नहीं मानते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। सर ये जो है देख रहे हैं आप लोग, ये प्लॉट है नारायण सिंह जी के पिताजी का प्लॉट है, तो उस समय का ले रखा उन्होंने, सन 73 का पट्टा है, कब्जा वब्जा सब उनका ही था, हमारी बाउंड्री सब बनी हुई थी, कमरा वमरा बना हुआ था। ये बीच में क्या है कि कोर्ट के अंदर वाद चल रहा है, इसका विवाद चल रहा है, यथास्थिति बरकरार रखने का चल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या आए कि युवराज सिंह सरपंच पति है और दादागिरी कर रहा है, और उसके साथ में जसबीर सरदार गांधी मोटर्स वाला पैसों के दम पे आके यहाँ पे दादागिरी कर रहे हैं और जबरदस्ती कब्जा लेना चाह रहे हैं यहाँ पे, जबकि ये निजी संपत्ति है, नारायण सिंह जी भाटी के पिताजी की है ये, और जबरदस्ती कब्जा ले रहे कर रहे हैं पैसों के दम पे। और यहाँ का ना तो कोई पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है और ना कोई सहयोग कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे कोर्ट का आदेश से सर डिग्री पारित हुई है और हम स्टे भी लाए थे बीच में। इन्होंने क्या है कि रातों रात काम चला के ये बीच में ये जो देख रहे हैं आप सामने ये बना दिया है, बाथरूम वगैरह बना दिया और बाउंड्री के ऊपर क्या है कि पूरा सफ़ेद कलर करवा दिया है और जबरदस्ती ताला वाला ठोक के चले गए यहाँ पे। और हम पुलिस प्रशासन से कितनी बार गुहार कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें गरीब लोगों की सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो पैसों वालों के दम पे उड़ रहे हैं, क्योंकि सरपंच पति है तो उसका पावर चल रहा है और इसके पास सरदार जी के पास पैसा है, उस पैसे के दम पे चल रहा है। और आप देखिए सर, इस पेपर के अंदर सारी डिफरेंट है, इसके अंदर आरा जी भी यहाँ पे मिलान नहीं कर रही है, आरा जी इनकी कहीं और है, जबरदस्ती यहाँ के दादागिरी करके यहाँ पे बैठना चाह रहे हैं ये, क्योंकि हमारे क्या है कि जो नारायण सिंह जी भाटी साहब वो बीमार है, अस्वस्थ है, उस हिसाब से उनके पीछे कोई है नहीं, उस हिसाब से ये सोच रहे हैं कि हम दादागिरी करें, यहाँ कब्जा कर लेंगे। ये जो पीछे आप भूखंड देख रहे हैं, ये भूखंड 1973 में मेरे दादाजी स्वर्गीय माधव सिंह जी भाटी को पंचायत द्वारा पट्टा प्रदान किया गया था। तब से लेकर हम 45-48 साल से मेरे फादर और हम आज दिन तक काबिज हैं। हमारी मांग ये 1350 हमारा निजी था, हमारा जो मालिकाना के पहले मेरी बाउंड्री बनी हुई थी, पिताजी ने कमरा बना रखा था, अंदर प्लास्टर हमारा किया हुआ था, फाटक लगी हुई थी, फाटक को तोड़ कर इन्होंने बड़ी फाटक लगाई, एक अंदर बाथरूम का निर्माण कराया और सारी मैंने थाने में कम से कम 3 बार परिवार दे चुका हूँ। 1 साल में पिछली बार भी मैंने जब इसमें मेरा काम चलने लगा तो मेरे पे झूठा मुकदमा इन्होंने मिली भगत करके झूठा मुकदमा चोरी का लगवाया था। और बार बार युवराज जो पहले सरपंच पति था और जसबीर जो गांधी मोटर्स बुलेट शोरूम का मालिक है, बार बार दोनों धमकी देते हैं कि कांग्रेस सरकार है, हमारी सरकार है, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, बार बार। और मेरे पिताजी अभी 3-4 साल से लकवाग्रस्त हैं
बिल्कुल बेड रेस्ट में, बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, वो भी बहुत मानसिक तरह से परेशान है। बार बार मैं कोर्ट के चक्कर लगाता हूँ। अभी वर्तमान में भी सरदार जी को बीच में हमको पता पड़ा भूखंड इनको फर्जी दस्तावेज बना के बेचा गया, तो हमने इनको भी पार्टी बनाया। पार्टी बना के हमने कोर्ट से स्टे, आज की तारीख में ये स्टे भी मौजूद। मैं कल रात को पुलिस को स्टे भी दे के आया था वापस से, तभी थाने पे कोई मौके पे नहीं आया और आज सुबह पुलिस वाले आके गए तो मेरा जो ताला लगा हुआ था गैस कटर से काट दिया। आप नज़दीक मौजूद है, आप सबसे पूछिए, इनके सामने गैस कटर से काटा गया उसके युवराज द्वारा। और बार बार वो अपने धन बल का प्रयोग करके हमको दबाया जाता है और बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है। 3 बार मैंने पहले भी परिवाद दिया, अभी चौथी बार मैंने स्टे के बाद भी मैं आज इनको कह के आया भाई स्टे यथास्थिति बना दे। यथास्थिति आप देख लो ना, कहाँ रह रही है यथास्थिति भाई। जब मैं 10 साल से कानून की पालना कर रहा हूँ तो कानून सबके लिए है, अब इसकी पालना नहीं हो रही। और मतलब यानी कि हम गरीबों के लिए कानून है क्या, मतलब पैसे वालों के लिए कोई कानून नहीं है। मतलब हर चीज़ है तो मतलब बिल्कुल दादागिरी। पुलिस मेरे 3 बार परिवाद दिया, 3 परिवाद मेरा एक भी फ़ोन नहीं आया कि पुलिस वाला के फलाना। मैंने 20 फरवरी को लास्ट परिवाद दिया था और आज दिन तक मौके पे आज 10 तारीख हो रही है, मेरे पास किसी का सिंगल फ़ोन नहीं आया। खाली मैसेज आया था मोबाइल के अंदर कि ये आपके DO फलाना फलाना ये नंबर रिक्वेस्ट कर लिया। काम मुझे मेरा न्याय दिला जाए और मेरा जो आधिकारिक प्लॉट है, मेरे को मेरा पिताजी का प्लॉट चाहिए मेरे को है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर। और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज, डबल बेड, गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड, गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गत 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया गया और इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में भी बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान से जुड़े विषयों पर भी परिचर्चाएं हुई। इसी क्रम में उदयपुर में भी ग्लोबल पब्लिकेशन की ओर से वुमेन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड 2021 और शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़ अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। विया इंडिया 2021 अवार्ड में विभिन्न शहरों से आई 20 महिलाओं को इस अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़ पुस्तक का विमोचन कर 16 प्रतिभाओं को प्राइड ऑफ मेवाड़ अवार्ड से नवाजा गया। विया इंडिया अवार्ड के डायरेक्टर हरोह सोनी ने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में विया अवार्ड अब तक जयपुर, पुणे, महाराष्ट्र, बेंगलोर और गोवा में आयोजित किया गया है और उदयपुर में ग्लोबल पब्लिकेशन की ओर से इस अवार्ड को समारोह का आयोजन अंबेरी स्थित ग्रीन रॉयल रिजॉर्ट में किया गया। विया की इवेंट डायरेक्टर ममता गर्ग ने बताया कि उदयपुर सहित जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली, गुरुग्राम सहित अन्य शहरों से शिक्षा, चिकित्सा, समाज सेवा, ब्यूटी, एंकरिंग, कविता, गायन, मॉडलिंग, एक्टिंग व अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही 20 महिलाओं को पीएमसीएच की सीईओ प्रीति अग्रवाल, समाजसेवी धीरेन्द्र सिंह सच्चान, लियो एल्यूमिनियम के तुषार मेहता, जेवी ग्रुप के सीएमडी प्रभु गुर्जर, ओरिएंटल पैलेस रिजॉर्ट की सीएमडी श्रद्धा गट्टानी, एआईसीसी की निदेशक स्वीटी छाबड़ा ने सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उदयपुर में आयोजित हुए इस सम्मान समारोह में शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़ के दूसरे अंक की लॉन्चिंग पर उदयपुर की जलपरी गौरवी सिंघवी की मां ने पुस्तक के कर्ता धर्ता और संपादक रवि मल्होत्रा की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि यूं तो उनकी बेटी के बहुत से आर्टिकल और न्यूज प्रकाशित हुई है और हर बार लेखक ने अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है, लेकिन शख्सियत द प्राइड ऑफ मेवाड़ के इस अंक में गौरवी के जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को जिस तरह से पेश किया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। अभी ये बुक मेरे को रवि जी ने गिफ्ट की एंड एन एक्सीलेंट बुक। मुझे तो लगा था कि शायद ये नेशनल एडिशन होएगा, बट एज ही सेज इट्स स्टिल अ ड्रीम। लेकिन उदयपुर के लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर कि ऐसे राइटअप्स आ रहे हैं जो हमारे सामने उन लोगों के बारे में बताते हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं। हम शायद सब कुछ होते हुए भी जो उन लोगों ने किया वो नहीं कर पा रहे। सो इट्स एन इंस्पिरेशन, इट्स अ मोटिवेशन आई थिंक। एंड अगर हम उन लोगों के जैसा थोड़ा सा भी कुछ कर पाए, सो आई थिंक मेरे लिए भी और जो ये लोग बुक पढ़ेंगे उनके लिए भी it will be a great advantage, it will be a success in life. Gauravi's given lots of interviews. rather कई बार तो जब वो accomplish करके घर आती थी तो न्यूज़पेपर वाले बाहर रहते थे, पर I always felt कि जो कंटेंट आ रहा है वो या तो पूरा नहीं होता या उसको बहुत तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जाता था। पर इस बुक में जो कंटेंट आया है आई थिंक इट्स वेरी हार्टफेल्ट, वेरी ट्रू, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई वी रियली चेरिश दिस। क्योंकि जितनी ऑथेंटिसिटी इसमें है और जितना उन्होंने उसको कवर किया है, उसकी मेहनत को, नॉट ओनली हर एक्सीलेंस, वो तो आई थिंक अपने आप लोगों को दिखती है, पर जो उन्होंने उसके पीछे, जो गौरवी ने उसके पीछे काम किया है और जिस तरह से इस बुक में कवर किया गया है, आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट। ज्योति जी को मैं थैंक यू करना चाहूँगी, रवि जी को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमने बताया वो वैसे ही रखा, ऐसा नहीं कि उसको कहीं से कुछ कम कर दें या ज़्यादा कर दें। इट इज़ एन एब्सोल्युटली ट्रू वर्ड टू इट्स कंटेंट। भाजपा के प्रदेश व्यापी हल्ला बोल अभियान के तहत सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरवा पंचायत समिति क्षेत्र में प्रदर्शन किया।
इस अवसर पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरवा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए विफलताओं पर चर्चा की और सांकेतिक धरना भी दिया। इस दौरान भाजपा ने राजस्थान सरकार के 2.5 साल पूरी तरह से विफल बताए। आज सरकार की 2.25 साल की विफलता को लेकर हमारे पंचायत समिति गिरवा के 3 मंडल है, जामेश्वर मंडल, नांदेश्वर मंडल और जावलमता मंडल के कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता के सामने जो वायदे किए और वायदे करके सरकार में आ गई, परंतु उन वायदों को पूरा नहीं किया। सबसे पहला वायदा उन्होंने कहा किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, दूसरा उन्होंने कहा बेरोजगार जो युवक है उनको भत्ता देंगे और सरकारी नौकरियां हम देंगे, और तीसरा उन्होंने कहा कि हम बिजली का बिल कभी नहीं बढ़ाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का वायदा करके सरकार सत्ता में तो आ गई, परंतु किसानों के साथ में धोखा किया और 1 रुपया बैंकों में लोन माफ़ नहीं किया। उसके अलावा जो युवा के साथ में उनका बेरोजगार भत्ता जो करीब 27 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें से मात्र 40,000 जो जिनको देना शुरू किया वो मात्र भत्ता उसके बाद में बंद कर दिया और कोई भर्ती नहीं खोली। और उसके अलावा बिजली के मामले में कोरोना काल में लोगों को उम्मीद थी कि बिजली का बिल माफ़ करेंगे, माफ़ करना तो दूर रहा, परंतु स्थायी शुल्क और मिलाकर जो बिजली के बिल इतने बड़े हुए उससे जनता त्राही कर रही है। और 2 साल से सरकार के आने के बाद में पंचायत राज का जो हमारा जो सरपंच है उनका जो फंड होता है सरकार देती है, 1 रुपया फंड नहीं दिया। सारे सरपंच दुखी है, इसलिए आज ये धरना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल में इन दिनों सोशल डिस्टेंसिंग की जोरदार धज्जियां उड़ रही है। अस्पताल प्रशासन की अनदेखी की वजह से मरीज और उनके तीमारदार लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों शहर और आसपास के क्षेत्र के मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या भी खासी बढ़ी है। सुबह के समय में आउटडोर में खचाखच भीड़ देखी जा रही है तो दिन में इमरजेंसी में भी भीड़ रहती है। अस्पताल में न तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए कोई कर्मचारी तैनात है और न ही पुलिस की कोई व्यवस्था रहती है। इसके चलते अस्पताल में कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पा रही है, जो बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए जरा भी ठीक नहीं है। खेरवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को पंचायती राज विभाग के 202 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की डोज लगाई गई। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण मीणा ने बताया कि पंचायत कर्मियों के वैक्सीनेशन के कारण बुजुर्ग लोगों को टीका लगाना स्थगित रखा गया। डॉक्टर अरुण मीणा के नेतृत्व में हुए वैक्सीनेशन में मेल नर्स अरुण मीणा, कोविड प्रभारी धनेश्वर जोशी, रंजना जोशी, सुशीला मीणा का सहयोग रहा। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस से टिकट के दावेदार भीम सिंह चुंडावत जयपुर में अपनी दावेदारी करने के बाद जब कुराबड़ इलाके में पहुंचे तो ग्रामीणों ने चुंडावत का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि जयपुर में मुख्य सेवक सहित अन्य नेताओं से मिलते हुए श्री चुंडावत ने कुराबड़ को तहसील बनाने की मांग रखी थी। इस पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने पूरक बजट में इस मांग को पूरा कर दिया है। कुराबड़ में चुंडावत के स्वागत के अवसर पर कुराबड़ राजघराने के सज्जन सिंह कृष्णावत, कुराबड़ सरपंच मांगीबाई मीणा, हुकुम सिंह चुंडावत, चैन सिंह चुंडावत, मेघराज पटेल, लखाराम पटेल, गोविंद सिंह चौहान, जीवन सिंह राणावत, उदय सिंह राणावत, खुमान सिंह आदि उपस्थित थे। मैं इस कुराबड़ में छोटे से बड़ा हुआ हूँ, इसलिए पूरा गांव मेरे लिए आदरणीय है और मेरी हमेशा पल पल की इच्छा रहेगी कि मैंने राजस्थान लेवल पे बहुत सारे काम किए, बहुत कुछ किया। अब मेरी दिल की इच्छा है कि मेरे एरिया को मैं ऐसा बनाऊं कि राजस्थान में लोग याद करेंगे कोई वल्लभनगर विधानसभा पर। मेरी दिल की इच्छा यही है कि मैं जितनी मेरे से हो सकेगी उतनी मैं इस एरिया के विकास के लिए काम करूंगा। इसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं होगा और मेरे एरिया का हर आदमी इस विधानसभा क्षेत्र का कहीं पर भी जाएगा तो उसका कहीं काम नहीं रुके। बस मैं इतना ही आप लोगों से कह सकता हूं कि मैं आपके लिए हमेशा संघर्ष करता रहूँगा। अब मेरा जो लास्ट काम जीवन का है वो ये है, ये ईमानदारी से पूरा करूँगा। मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ जिला न केवल अफीम की खेती के नाम से ख्यात है बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी जाना जाता है। इस जिले में तस्करी के आए दिन मामले पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो पुलिस की जानकारी में होने के बावजूद तस्करों से मिलीभगत के चलते दबा दिए जाते हैं। अधिकारियों को ऐसे मामलों की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को ऐसी ही एक शिकायत मिली थी जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों ने तस्करों पर मेहरबानी करते हुए उन्हें डोडा चूरा से भरे वाहनों के साथ छोड़ दिया था। शिकायतों की पुष्टि होने पर एसपी ने तस्करी के आरोपी का बचाव करने वालों के खिलाफ बड़ा निर्णय लिया और 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक ने जिले के विजयपुर थाना एसएचओ दीपक बंजारा को लाइन हाजिर किया है, जबकि बेगू थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल हिम्मत सिंह, विजयपुर थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष, रमेश चंद्र को निलंबित कर दिया है।
बताया जा रहा है कि चारों पुलिसकर्मियों ने अवैध डोडा चूरा से भरी कार छोड़ने का कृत्य किया था। इनके विरुद्ध शिकायत लंबित थी। शिकायत सही पाए जाने के बाद चारों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ एक बार फिर से वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी, फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भिलवाड़ा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव मंदिर में नगर परिषद द्वारा लगाए जाने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मेले में कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश दिया जाएगा। शिवरात्रि को लेकर समाज सेवी ब्रह्मपुरी ने 721 किलो वजन का त्रिशूल भी मंदिर परिसर में विधि विधान से स्थापित किया है। त्रिशूल भेंट करने वाले ब्रह्मपुरी ने कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी मनोकामना पूर्ण होगी तो जिले के 7 मंदिरों में त्रिशूल भेंट करूंगा। चौथा त्रिशूल हरणी महादेव मंदिर में लगाया है। ये त्रिशूल 51 फीट ऊंचा है और 721 किलो वजन का है। हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मुकेश जाट ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ही मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। मंदिर में बिना मास्क और सैनिटाइज के भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मैंने 21 त्रिशूल की श्रद्धा रखी है, उसमें से 4 मैं भेंट कर चुका हूँ। अभी जो भी बाकी है, जैसे जैसे मेरी मन्नत पूरी होती जाएगी उस तरीके से भोलेनाथ के अर्पण होते जाएंगे। कितने वजन का? ये 721 किलो का वजनी है और सब इसी प्रकार के बने हुए हैं, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक ही लेवल के हैं और सब एक ही जैसे बने। ये 51 फीट लंबा है और अष्ट धातु है इसका। अभी एक तो बरसनी है सबसे फर्स्ट वाला, सेकंड है फांसल वाला और तीसरा है अभी हरणी महादेव वाला और चौथा है अभी बदनौर आसपास। ये सब यहाँ भिलवाड़ा से ही हो रहे हैं
सब यहाँ से हम मिलजुल के सब हमारे हिसाब से काम करवा के उनको कंप्लीट कर रहे हैं। शिवरात्रि के महापर्व पर कल जो मेला लगेगा उसके ऊपर हर साल मेला पड़ता है, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए सरकार के नियमानुसार अभी मेले में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह नहीं होंगे। उसके अलावा भी हमारी सेवा समिति और ट्रस्ट ने जो मतलब मंदिर के अंदर अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और उसके अलावा रेलिंग लगाई और थोड़ा बहुत झांकियाँ वगैरह भी बनाई। और उसके अलावा अगर बिना मास्क कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, सैनिटाइज का पूरा उपयोग करें और बिना मास्क मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भक्तों के लिए सुबह पहले 3:30 बजे मंदिर खुलता था, लेकिन इस बार 5:30 सवा 5 बजे के आसपास मंदिर खुलेगा और शाम को 10-11 बजे तक पूरी रात शिवरात्रि को पूरी रात खुला रहेगा। फिर उसी तरह सुबह 5:30 से शाम को 9 बजे तक 9-10 बजे तक मंदिर। नहीं, अंदर की व्यवस्था पूजा भी होगी और जल भी हम चढ़वाएंगे, लेकिन थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख के उस हिसाब से चढ़वाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्राओं ने बुधवार को अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगें पूरी करने के लिए नारेबाजी की। सूचना पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं से गेट के ताले खुलवाए। एबीवीपी की इकाई अध्यक्ष सपना सुधार ने कहा कि कॉलेज में नया गर्ल्स हॉस्टल खोलने, व्याख्याताओं की कमी को पूरा करने और कॉलेज परिसर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने के कारण हमने कॉलेज गेट पर ताला लगाया है। हम यहाँ 3 सूत्री मांगों को लेकर एकत्रित हुए थे और इसी कारण हम लोगों ने प्रदर्शन किया, क्योंकि हमने हमारी 3 सूत्री मांगे थी जो हमने ज्ञापन दिया था कॉलेज में और आयुक्तालय तक हमने ज्ञापन दे दिया कि हमारे कॉलेज के अंदर छात्रावास खुलाया जाए, जिससे स्टूडेंट परेशान नहीं हो। और इसके बावजूद भी हमारे ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारी कॉलेज के अंदर महाविद्यालय के अंदर जो है ना छात्रावास नहीं खुलाया गया, जिससे स्टूडेंट रेंट पर अपना रूम लेकर के रहते हैं और परेशानी झेलते हैं। और हमारे कॉलेज के अंदर महाविद्यालय के अंदर जो है ना सफाई इतनी मतलब इधर उधर से हर पार्क के अंदर हर विषय में हर तरफ कचरा हुआ है, जिसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया था तभी भी। और हमारे सबसे बड़ी बात तो स्टूडेंट के लिए कि महाविद्यालय के अंदर वाणिज्य कला वर्ग और मनोविज्ञान के लिए भी टीचर्स नहीं है, जिससे छात्राएं आती है और हमेशा परेशान होकर चली जाती है। कॉलेज के मेन गेट पर हमने इसलिए ताला लगाया क्योंकि प्रिंसिपल सर से हमारी ये रिक्वेस्ट थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं हमारे लिए, इसीलिए हमने प्रदर्शन किया छात्राओं को इकट्ठा करके। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसार रहा है। जिले में पॉजिटिव संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रशासन और चिकित्सा महकमे की चिंता बढ़ गई है। इधर मंगलवार की देर रात्रि चित्तौड़गढ़ के कोरोना सेंटर में एक वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार की एक महिला भी 4 दिन पूर्व संक्रमित पाई गई थी। जानकारी के अनुसार पॉजिटिव आए बुजुर्ग के परिवार में कुछ दिन पहले ही मृत्यु भोज का कार्यक्रम हुआ था, जहां पर भीड़ जुटी थी। ऐसे में आशंका है कि कोरोना संक्रमण वहीं से फैला है। प्रशासन अब क्लोज कॉन्टेक्ट को तलाशने का कार्य कर रहा है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। अबामाता इलाके में बढ़ती चोरियों से व्यापारियों की नींद उड़ी। पुलिस की रात्रि गश्त की खुली पोल, बेखौफ चोर। कोरोना भूल कुर्सी के लिए जिला परिषद में लड़ाई भाजपा कांग्रेसी। आम आदमी पर सख्ती करने वाले जिम्मेदार दिखे बेबस। घाटा वाले माताजी पर फूल चढ़ाने के लिए अब अंदर तक जाना पड़ेगा। हाईवे अथॉरिटी ने सड़क किनारे फूल वालों के कब्जे किए ध्वस्त। और स्टे के बावजूद भी बाहुबली का निर्माण बदस्तूर जारी। परेशान पीड़ित का परिवार को नहीं मिल रहा न्याय। ATN उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।